जैसे जो भक्त इस दास से उपदेशी हैं, परमपिता की यथार्थ भक्ति कर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने कुछ भक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे सूक्ष्म हैं वो, तार से दिखाई देंगे, कुछ और भी बहुत सी ऐसे नजर आएंगे। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो आपके भक्ति के परिणाम हैं, लक्षण हैं। आपकी कितनी भक्ति बढ़ गई है वो उसका वो समझ लो पैमाना है। और वो इतना सूक्ष्म है कि आप जैसे बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो अपनी कार में, और शीशा बंद हो, उस ग्लास से देख रहे हो तो शीशे के बाहर भी दिखेगा आपको, यानी शीशे को भी पार कर जाता है। और अंदर देखोगे तो यहाँ निकट से निकट भी बहुत छोटा भी हो जाता है। तो इस टाइप का सूक्ष्म शरीर होता है जो यहाँ की दूरबीन सूक्ष्मदर्शी या फोटो कैमरे में नहीं आ सकता। वो सूक्ष्म ऐसा होता है शरीर। तो पुण्यात्माओं, कई भक्त कई बहन भाई चिंतित हो जाते हैं। दास बहुत बार समझाने की चेष्टा करता है, ध्यान रखा करो, एक दूसरे को बता भी दिया करो अगर कोई इस शंका में हो कि मेरी आंखों के सामने पता नहीं क्या दिखता है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करवा ले, और डॉक्टरों के पास क्या है, ऑपरेशन करवा ले, वह धुंधला दिखे, धुंधला नहीं दिखता वो हम देखेंगे ऐसे जैसे कोई मच्छर सा घूम रहा है, कोई मक्खी घूम रही है, ऐसे काले काले से कुछ और तरह के भी। वो तो जैसी जिसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो आपकी भक्ति का पैमाना जैसा अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत, जैसी भक्ति करेगा तेरी आंखों के सामने आपको अपनी भक्ति की कमाई दिखने लग जाएगी। ये आपका एक वो होगा, भक्ति का पैमाना होगा। आपका बैंक बैलेंस समझ लो आप देख रहे हो सामने। तो वो घबरा जाते हैं, हमारे पास भी प्रार्थना करते हैं, जी ऐसा पता नहीं आंखों में क्या हो गया, मुझे तो चिंता बनी हुई है। ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या दिखाई देता है, सोचते हैं ना देखूं फिर भी दिख जाता है। फिर उनको समझाते हैं कि ये आपकी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, ये नहीं है तो आपका माइनस आपकी भक्ति, फिर भक्ति चली नहीं आपकी। इससे आपकी भक्ति संग्रह होगा, वो धन वो दिखाई दे रहा आपको, बाहर है वो अंदर दिखता है, उसका रिफ्लेक्शन बाहर आपको, तो संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है कि आपको आपके समक्ष दिखाई दे रही होती है, तो घबराना नहीं होता। तो प्रसंग ये आता है कि वहां तपशिला के ऊपर फिर वो उनको भून रहे थे, परमात्मा आकर खड़े हो गए। वो तपशिला तो ज्यों की तो गर्म है, बहुत ज्यादा उसका जो है टेम्परेचर है, तापमान है, लेकिन परमात्मा के वहां पहुंचते ही वो उसकी जो आंच है, उसकी आंच जो है उन तपशिला पर पड़े हुए गिरे हुए उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही थी। तो जैसे आपके सिर में दर्द होते है तो आपका बोलने भी दिल ना करे, चाहे कितना प्यारा व्यक्ति बैठा हो, और जब वो दर्द ठीक हो जाए खूब बतलाओ घंटों तक, तो ऐसे उनकी वो पीड़ा खत्म होगी तो सब बैठ गए ऐसे। और देखा, उन्हें सोचा भगवान आ गया, और कहा हे भगवान, उन्हें सोचा तो ये था कि यहाँ भगवान आ गया, और वो आ गया रियल भगवान, रियल गॉड आ गया वहां पर। उसने कहा, सब प्राणियों ने पूछा हे परमात्मा, हम अब यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने विधान का पता है कि जैसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। यदि पाप करोगे तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, पुण्य करोगे तो पुण्य भी प्राप्त होंगे, या जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब का विधान है कि यदि उनकी सत भक्ति करोगे तो आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा। पाप आपको भोगने नहीं पड़ेंगे, लेकिन भविष्य में गलती ना करना, एक कंडीशन भी साथ रखी जाती है। तो वहां जब वो प्राणियों ने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं, तब परमेश्वर ने कहा कि ये कर्म जिसका तुम यहाँ दंड भोग रहे हो, ये कर्म तुम्हें इस काल के लोक में नहीं किया, यो किया था सतलोक में, और वहां तुमने ये ऐसी गलती की थी जिस कारण से आप ये दंड भोग रहे हो। परमात्मा ने वहां फिर उनको पूरी तपशिला पर वो तड़फ रहे थे प्राणी, फिर एकदम शांत हुए
उनको परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना सुनाई और कहा कि तुम सभी सतलोक में रहा करते थे, वहाँ कोई कष्ट नहीं था, वहाँ जन्म और मृत्यु नहीं थी, तुम्हारा परिवार था वहाँ पर, अलग अलग आपके भिन्न भिन्न वहाँ पर मकान हैं, आपके वो खाली पड़े हैं। अपने आत्माओं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की ये एक नेचर है हमारी मनुष्य की कि हम कोठी बनावें तो बहुत बड़ी बनावें, बहुत बड़ी हो, आगे पार्क भी हो और झूले झाले भी डल रहे हों, यानी सब तरह की सब सुविधाएं, फुहारे छूट रहे हों, झरने बना रखे हों, तालाब बना हो नहाने धोने का, लेकिन ये हमारे से नहीं बन पाते हैं, वो अलग बात है। तो ये सब सुविधाएं आप जी को वहाँ सतलोक में है और वहाँ आपका परिवार था और पूरा का पूरा बहुत बड़े बड़े मकान आपके वहाँ पर हैं, नूर के महल हैं, नूर के बाग हैं आपके, अलग अलग प्रत्येक वहाँ हंस के परिवार का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यवस्था है। और वहाँ सदाबहार बाग बगीचे हैं, वहाँ पर सब अमृत आहार है, दूध और दही आदि के वहाँ सरोवर भरे रहते हैं। अपनात्मा वहाँ कोई भी पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे ये गंगा एक दरिया है अपने भारतवर्ष में, इसका जल कभी खराब नहीं होता और आज तक वैज्ञानिक ये अपने आप में सोचे भगवान है नहीं, ये नहीं बता सके कि ये क्या कारण है। हिमालय से कितनी दरियाएं आ रही हैं, उसके जल को कितने दिन रखो आप खराब नहीं होता। ये एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थ का। ये सतलोक से आई है ये गंगा, और सतलोक से आई है ये निरंजन काल के लोक में, फिर आई है ब्रह्मांड में, जहाँ ये काल का एक टॉप, ब्रह्मांड के शिखर में टॉप में इसका अलग से एक गुप्त स्थान है। ये पहले वहाँ आकर गिरी, वहाँ इसने इसका बहुत बड़ा सरोवर था, वो 6 महीने में भरा। वहाँ से फिर आई विष्णु के लोक में, वहाँ का सरोवर भरा। उसके बाद फिर आई है शिव के लोक में, यहाँ जो इस काल का पुत्र है शिव, उस शिव के लोक का भी एक जटा कुंडली डैम है, एक बहुत बड़ा सरोवर है, वो 6 महीने में फुल हुआ वो भी। फिर वहाँ से फिर ये ओवरफ्लो होकर वहाँ से चली, वहाँ से आ रही है। ये इसके आने का तरीका दूसरा है। जैसे समुद्र से यहाँ वर्षा जो होती है तो समुद्र का जल कैसे वहाँ से चलता है, वाष्प बनकर उठा, बादल का रूप धारण किया, करोड़ों टन जल ऊपर आकाश में बगैर किसी सपोर्ट के उसका रूप बदल दिया परमात्मा ने। बादल का रूप बन रहा है, करोड़ों टन वाटर है और आराम से आसमान में निरालंब है और फिर आके बरसन लग गया। तो ऐसे ही ये वहाँ से सूक्ष्म रूप से गंगा वहाँ से शिव के लोक से गिरती है, वाष्प रूप धारण करती है। इसकी वाष्प का एक निर्बाध वे है, वो सीधा आकर के हिमालय के उस स्थान पर आकर बर्फ रूप में बन जाती है और वहाँ से मेल्ट होकर के वो कंटिन्यूस नीचे आ रही है। तो ये सैंपल है उस परमात्मा के सतलोक के पदार्थों का। वहाँ कभी यहाँ भी खराब ना होती से गंदे लोक में, वहाँ तो बड़ा स्वच्छ सतल है। तब परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना बताई कि पुत्रों बच्चों तुमने एक भयंकर भूल करी थी। ये काल भगवान वहाँ तपस्या कर रहा था तो तुम उस पर आसक्त हो गए और वो तपस्या कर रहा था कि मुझे अलग स्थान चाहिए। सत्ययुग तप इसने एक किया, उसके प्रतिफल में परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर साहिब जी ने इसको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। तप से राज्य प्राप्त होता है। इसने फिर सत्ययुग तप किया, फिर परमात्मा ने पूछा कि तू क्या चाहता है। इसने कहा जी भगवान मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे दो, मटेरियल दो। ये ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड तो ऐसे हैं जैसे खाली प्लाट पड़े हो। परमात्मा ने इसको 5 तत्व
और 3 गुण प्रदान कर दिए कि ले तू अपना खेल ले, खिलौना होता है। इसने सोचा कि कंस्ट्रक्शन भी कर लूँगा, मकान बना लिया प्लाट में, फिर मैं अकेला इनमें करूँगा क्या, मेरे साथ कुछ प्राणी भी होने चाहिए। इसने फिर तप शुरू किया। तब इसने क्या मांगा कि भगवान मुझे कुछ जीव दे दो। 64 युग जब तप कर लिया, परमात्मा ने पूछा कि अब क्या चाहता है, 2 मांगा तुझे मैंने दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा था देखो भाई, तेरे तप के बदले में और कोई प्लाट चाहिए ले ले, लेकिन ये आत्मा मेरी अंश नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरे बच्चे हैं। अपने आत्मा जिसका लाग गया वो जाने। जैसे इन बहनों से पूछ कर देखो, पिता में भी ममता इतनी नहीं बनती बच्चों में जितनी माँ में बनती है। एक बहन को एक बच्चा हुआ, उसके ना हाथ ना पैर ना सिर, एक रसोड़ी सी, और थोड़ी देर तड़फा और खत्म हो गया। उसके लिए भी बुरी तरह रो रही है, टक्कर मार मार के, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। अब इसी प्रकार हम परमात्मा के बॉडी से निकले हैं, उसके वचन से। और पुण्यात्माओं, जो ये लोग कहते हैं, कुछ दिग्भ्रष्ट व्यक्ति आचार्य पद प्राप्त करके, गुरु पद प्राप्त करके, इन्होंने ठेका ले रखा है जनता को गुमराह करने का और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताने का। ये कहते हैं जीव ही परमात्मा है और अस्तित्व है ही नहीं। अब जैसे ये साथ में उदाहरण भी लेते हैं तुलसीदास कृत रामायण की चौपाइयों का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है ये जीव, लेकिन ये है अविनाशी। अब अविनाशी की रचना अविनाशी ही होती है, तो परमात्मा का अंश है ये जीव। उसने अपने वचन से सभी आत्माओं को रचा था, तो कितनी ममता है उस परमात्मा की आपके अंदर। आप तो समझ नहीं सकते इस बात को, क्योंकि आपने यो ज्ञान कदे सुना ही नहीं। यदि सतलोक और सचखंड की महिमा सुनाने वाले ये नकली पंथ थे, ये राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले और ये जय गुरुदेव वाले और ये निरंकारी जनोद वाले, ये सारे नकली थे, न कख नहीं पता सतलोक और सचखंड का। ये काल प्रेरणा से काल ने पहले भेज दिए थे कि इतना रोड़े रड़ा दूं उस सतलोक और सचखंड के ज्ञान को कि कोई सच्चाई बताने वाला आवे सतलोक तय, तो इनका पल्ला पड़ा ही नहीं, कुछ भी इनके गले उतरे नहीं। ये सारा सुनियोजित तरीके से इसी समय किया गया इस काल ने। ये दास ये इसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि ये अब ये सारा अड़ंगा क्यों कर अड़ा दिया, कैसे अड़ गया, ये इतने पंथ बन गए और इतने श्रद्धालु उनके चिपक गए, कोई ज्ञान ना ध्यान उनका, क्योंकि ये काल प्रेरणा से और काल के प्रभाव से, मन काल है सबके अंदर और ये काल मन के रिपोर्ट से चलता है, ये मन काल के रिमोट से। और तो ये सब फटाफट वहाँ भेज दिए, वह धक्के मार ये हंगे जावा उड़े और हम यहाँ पलका बिछाए बैठे हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, यहाँ नौके ना वहाँ के दे रहा है, वहाँ से भर ली जोड़ी तुमने। कोई 20 वर्ष धक्के खा के, कोई 30 वर्ष धक्के खा के नास्तिक होने के कागार पे पहुँच गया मानो। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ये मेरी आत्मा है, ये मैं नहीं दे सकता तेरे को किसी कीमत पर भी, ना तेरी किसी जपते ना तपते। फिर मालिक को पता था कि हम उस लोक में रहने योग्य नहीं रहे थे। क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि जब ये तपस्या कर रहा था, ये एक पैर पे खड़ा था और हम इस पर आसक्त हो गए। ओह देख कितने दिन हो गए इसको यहाँ खड़े रहे, ओह, यानी हमारी इसके अंदर एक कसक बन गई, ये एक बुराई हमारे घर कर गई। हमने अपने पिता से, अपने मालिक से हृदय हटा दिया और इसके अंदर जोड़ लिया। वो अंतर्यामी है, सब जानते थे,
वो ये भी जानते थे कि अब ये मरेंगे, इनकी बिरान मट्टी हो जाएगी जब वहां चले गए। तो उन्होंने, परमेश्वर ने हमें सतर्क किया बार बार आकाशवाणी करके, कहा कि भाई आप मस्त रहो, किसी की क्रिया को मत देखा करो, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही फल मिल जाएगा। मत देखो इसके इस ड्रामेबाजी को। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक नहीं गई, और इतनी प्रबल कसक होगी कि हम एक बंधन में बंध गए इसके साथ, ममता से, मोह से। परमात्मा अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये गए काम तय। तो फिर परमात्मा ने कहा कि भी एक बात सुन। अब परमेश्वर ने यह भी सोचा कि जहां अगर ये रहेंगे तो औरों को भी खराब करेंगे, इसके साथ जाने में ही यहाँ का हित है। जैसे पुण्यात्माओं, एक सेब विक्रेता है, सेब, और उसको कितनी प्यारी है वह सेब। एक सेब मानो 10 रुपए की होती है, और उन टोकरे में सेब के ढेर में एक सेब भी उसको खराब नजर आती है, तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देता कूड़े में कि इन औरा ने भी फेंक खराब करेगी। वो उसका शत्रु नहीं, लेकिन उसको पता है कि और घना नाश कर देगी या मेरा एक इसके ऊपर चिपका लालच करता रहा तो वो देर नहीं करता, उसको निकाल कर तुरंत बाहर कूड़े में फेंक देता, फिर उसको सूअर खाते हैं। तो परमात्मा के हम कितने प्यारे थे, लेकिन हम उस सेब की तरह खराब हो गए, तो हमारा वहां से निकालना अनिवार्य हो गया था। अब क्या हुआ कि इस काल ने जब ये कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्मा दे दो, परमात्मा ने मना कर दिया। फिर कहा कि देखो एक शर्त पर दे सकता हूं, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं भेज दूंगा, वैसे मैं नहीं भेजूंगा। परमात्मा को पता था कि ये डांटे भी ना डटे, ऐसी इनका चाव चढ़ रहा है, इसके साथ जाने का चाव लगा हुआ है, उमंग है, पता नहीं क्या लुटाएंगे वहां जाके। अपने आत्माओं, यही बीमारी हमारा लगी थी जो आज विद्यमान है। ये जैसे हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए चटक मटक करते हैं सारा दिन हैं, और ये नौजवान बालक इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो मेरा फेवरेट हीरो है, वो मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक न देना दो इनका। उनसे क्या मिलेगा उन फेवरेटों से इनको। अब जैसे यहाँ बरवाला में आ जाए कोई हीरोइन या हीरो है, ये फिल्मी नेता अभिनेता, ये देखो नौजवान बच्चों को जिसने भी पता चलेगा वही रोटी खाता होगा, रोटी खाता छोड़ दे मेहमान खाना, और फट दे भाग लेगा अपना व्हीकल या जो भी साधन उपलब्ध है, और वहां देखेगा 1 किलोमीटर दूर खड़े न मंच के ऊपर, अन्नो देखे जाएंगे वो खड़ी, सारा दिन धक्के खा के वापस आ जा, कह दिया उस खड़े खड़ी ने तुम्हारे को। तो ये बीमारी हमारे सतलोक में लगी थी, इसके ऊपर हम आसक्त हो गए, वही एज इट इज आपके हृदय में आज भी वो वासना समाई हुई है। और इस काल ने वहां दुर्गा के साथ अकेली लड़की देखकर इसने उसके साथ बलात्कार करने की चेष्टा की थी। तो ये मन रूप में सब में विद्यमान हो गया, और यही दशा आज सभी प्राणियों की हो रही है कि 90% तो अवश्य इससे प्रभावित होते हैं। कुछ पुण्य आत्माएं हैं वो अपना बहुत विचार करके अपने मन को रोक लेते हैं, वो अलग बात है। तो कहने का भाव यह कि जो ये बुराइयां हमारे घर की इस काल के कारण, और जो वो ड्रामा हमने देखा उसके कारण हम इतने आसक्त हो गए। अपने आत्माओं, जब काल को कहा भगवान ने कि भी जा तू इनसे पूछ ले, जो तेरे साथ जाना चाहते हैं सब इच्छा से मैं भेज दूंगा। ये सृष्टि रचना सुना रहे परमात्मा, दास सिर्फ एक सिंपल सी सुना रहा। आज का जो विषय है कि ये मजहब क्यों बन गए और ये नकली पंथ क्यों चल गए, ये पहले ना चले, इस विषय को, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी तो भूमिका बनाई जा रही है। ये सृष्टि रचना दास कंप्लीट नहीं सुना पा रहा है क्योंकि समय के अभाव से। तो अब बात ये है कि वो ये जो काल भगवान है, ब्रह्म सरपुरुष, ये हमारे पास आया और कहा कि पिताजी से मैंने तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड लिए हैं,
और 5 तत्व और 3 गुण प्राप्त कर लिए। इनके द्वारा वहाँ ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, स्वतंत्र रहा करेंगे वहाँ पर। हम तो पहले ही तैयारी थे। हमने सब ने कहा कि देखो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन पिताजी की आज्ञा मिल जाए तो चल सकते हैं। तो उसने आकर के परमात्मा से बताया कि हे प्रभु, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर कहने लगा मेरे साथ चल, मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने उनकी सहमति करवा दे, तब मैं भेजूंगा। परमात्मा और ये काल, ये ब्रह्म सरपुरुष, ये वहां आया। परमेश्वर ने पूछा भी जो भी इसके साथ जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, स्वीकृति दो अपनी। अब परमात्मा के सामने सब लज्जित हो गए कि अपने मालिक के सामने कैसे कहें हम इसके साथ जाएंगे। नीचे गर्दन कर ली, सन्नाटा सा छा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि देख भाई, तू तो कह रहा था तेरे साथ कुछ जाने को तैयार है, कोई बोल नहीं रहा, क्या तू झूठ बोल रहा था? तो उसी समय एक आत्मा खड़ी हुई और उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। अब उसके खड़ा होते फिर हमने सोचा कहीं ये अकेला लूट ले सारा कुछ, हम रह गए पीछे। तो हमने भी दोनों हाथ खड़े कर दिए, हम भी। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, एक टीचर प्रश्न पूछता है तो डरता डरता पहले 1-2 हाथ खड़ा करा कर, फिर सोचे कदे हमने पिटाई हो जा, हम भी करते। किसी ने कुछ नहीं आता वो भी हाथ खड़ा कर दिया करें। तो ऐसी दशा होगी हमारी। परमेश्वर ने कहा भी ठीक है, जो भी तेरे साथ जाने की इच्छा रखते हैं इन सब के नंबर मेरे पास हैं, आप जाओ अपने ब्रह्मांड में। ये 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक के अंदर ही थे। जैसे दिल्ली के प्रधानमंत्री जी अपने पुत्र को कोई प्लाट दे दे बाहरी दिल्ली गांव में, यानी हरियाणा या इधर राजस्थान के बॉर्डर पे, ऐसे ये प्लाट वहां दे दिए थे इसको 21 ब्रह्मांड। ये वहां घूम रहे थे खाली। तब परमात्मा ने कहा ठीक है अभी तू जा अपने प्लाटों में, मैं भेजूंगा इनको, अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे नहीं, मेरा विधि अलग होगी तेरे साथ भेजनी। तो उन सभी आत्माओं को जो वहां पर नर आकार थे, सूक्ष्म बीज रूप बना दिया। परमात्मा जो चाहे सो कर ही। पुण्यात्माओं, अभी तक हम खासकर इस कलयुग के इस थोड़े से दौर में भगवान के अध्यात्म मार्ग से कोसों दूर हो चुके हैं। यदि कोई भगवान की लीला सुनाता है, हमें अटपटी सी लगती है, हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। हमारे स्वीकार ना करने से भगवान की महिमा या वो लीलाएं झूठी नहीं हो सकती। जैसे जब हम छोटे छोटे थे उस समय क्या देखा करते थे, ऐसे तगड़े तगड़े बूढ़े बुजुर्ग, और उनके विषय में बताया करते थे ये 5 मन 40 किलो का 1 मन होता है, यानी 200 किलोग्राम वजन को सिर पे रखकर, और लकड़ी की सीढ़ियाँ, खड़ी सीढ़ियाँ होती थी, खड़ी लकड़ की, एक तो पौड़ी होती है ऐसे, जो वो खड़ी पौड़ी होती थी, और छत पर मिट्टी डालते होते थे, कच्ची मिट्टी छत देते थे नए मकान में। कहते हैं ये 200 किलो वजन को, उसके बड़े बड़े टोकरे होते थे, झाले बोला करते उनको, उसको भरकर इसके सिर पर रख देते थे इनका, और ये ऊपर चढ़ कर और वहाँ डाल आते थे। अब ये बात और 100 साल के बाद अगर कोई कहेगा ना, उसने मूर्ख बताया करेंगे, हम आँखों देख रखे। क्योंकि और 100 साल में तो देख लो, इब कोई 10-50 किलो वजन ठानी आदमी नहीं रह रहा, और आने वाले 100 साल में तो इतनी प्योद रह जाएगी, और 10-12 किलो ठानिया व्यक्ति नहीं पाओगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी इस प्राणी की। इतना घट गया हमारे सतर प्रदूषण के कारण शरीर की शक्ति लॉस होती जा रही है। और इससे और पीछे जाए तो और तगड़े तगड़े व्यक्ति थे। भीमर की कथा हम सुने तो कोना सिर गले उतरती, और वो सच्ची थी सारी। ये तो ही एक बल के आधार से, एक आध्यात्मिक बल अलग होता है। अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को
एक ही घूंट में ऐसे चुलू उठाई थी और ऐसे पी लिया था, खाली हो गया था ये बिल्कुल। इसमें ये मगरमच्छ तड़पते दिखाई दे थे। और फिर प्रार्थना की गई, हे ऋषि जी ये तो सब बुरा हाल हो जाएगा, यहाँ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप भी नहीं रहोगे क्योंकि पृथ्वी पर वर्षा का अभाव हो जाएगा, सब प्राणी मर जाएंगे। तो फिर उसने कहते उल्टा ही कुरला कर दिया, ये पूरे भर गए।